कैसे स्विमिंग मेरा एक नाइटमेयर बन गया था इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कंफर्ट स्पोर्ट। तो बात है 2024-2025 एकेडमिक ईयर की, जब मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ था एंड हमें एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। तो देखो, अब ये सॉफ्ट स्किल कोर्सेज ऐसे होते हैं कि ये एक लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें से हमें एक स्पोर्ट सिलेक्ट करना होता है एंड इस स्पोर्ट को हम जो भी स्पोर्ट सिलेक्ट करते हैं उसके हमें क्लासेस दिए जाते हैं, लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं अल्टरनेट डेज पर, जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स के होते हैं। एंड लास्ट में सेमेस्टर के एंडिंग में हमारी एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है जिसके हमें मार्क्स मिलते हैं। अब हमें एक हमारे पास में वो लिस्ट आती है एंड अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा स्पोर्ट पसंद है एंड हमें किस स्पोर्ट में लेक्चर्स जो है चाहिए। अब मेरे सारे दोस्त, इतने सारे ऑप्शंस थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, इतने सारे ऑप्शंस थे। मेरे सारे दोस्त अलग अलग चीज़ों में चले गए, बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी। मैंने इन सब को छोड़ के मैंने देखा स्विमिंग को एंड मैंने बोला कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं ही हूँ अगला माइकल फेल्प्स। बाकी कुछ सोचने के लिए मुझे दिखा नहीं, तो मैंने स्विमिंग के ऊपर में टिक कर दिया। ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था, एक और बंदा था जो मेरे क्लास में से मेरे साथ आता था स्विमिंग में, बट उसको हम इसमें इंक्लूड ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि वो स्विमिंग में कम एंड क्लास के बाहर ही ज़्यादा रहता था। वो क्योंकि कॉलेज भी नहीं आता था एंड स्विमिंग भी नहीं आता था। स्टार्टिंग में स्विमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी एंड इतना अच्छा लगता था, रोज़ सुबह उठ के जाता था मैं वहाँ पर, चेंज करके स्विमिंग करता था, मस्त ठंडे पानी में फ्रेश होकर कॉलेज जाता था एंड स्टार्टिंग में सब एकदम अच्छा लगता था। देन इट टर्न्स आउट कि स्विमिंग मेरा नाइटमेयर कैसे बना। देखो, आगे जाके क्या होता था ना कि मैं स्विमिंग में जाता था, बट जैसे स्टार्टिंग के डेज लगते थे वैसा आगे नहीं होता था। हमारे से प्रैक्टिसेस करवा के लेते थे एंड वो प्रैक्टिसेस मुझे बहुत ज़्यादा थकाने लग गए थे। स्टार्टिंग डेज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि हम मोस्टली टाइम पास ही करते थे, कोई ज़्यादा सीरियस जो है एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्विमिंग नहीं करते। जैसे जैसे दिन आगे चलते जाते थे एंड आगे जाते गए, मुझे एक्चुअली में स्विमिंग में समझ आने लग गया कि कितना ज़्यादा हार्ड स्पोर्ट है वो। स्विमिंग मेरी होती थी 9 बजे से 10 बजे तक एंड फिर उसके आगे भी मुझे 10:30 से 5:30 तक कॉलेज भी अटेंड करना होता था। एंड मैं ऑलरेडी स्विमिंग से इतना ज़्यादा थक जाता था ना कि आई डोंट नो इफ़ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ एलर्जी स्विमिंग के पानी से, क्योंकि वो जो स्विमिंग पूल का पानी रहता है उसमें कुछ तो मिलाते हैं वो लोग, जस्ट तो वो लोग जम्स वगैरह उसके मार सकें। बट उस चीज़ से मुझे कोई एलर्जी है या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता है, बट जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के बाहर निकलता था ना, ये सब चीज़ें करके, स्विमिंग वगैरह करके, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा दुखता था एंड मुझे बहुत सिक फील होता था। मुझे लगता था कि मुझे फीवर वगैरह आ चुका है एंड मुझे बहुत बहुत थका फील होता था एंड मुझे कुछ एनर्जी मेरे बॉडी में लेफ्ट नहीं रहती थी कि मैं कुछ आगे अच्छा कर पाऊँ या फिर किसी चीज़ में मैं आगे फोकस कर पाऊँ। तो अब तुम इससे ही अंदाज़ा लगा दो कि मैं स्विमिंग को कैसे ही प्यार कर सकता हूँ अगर मैं ऐसे सिचुएशन में एंड अप कर रहा हूँ जहाँ पर मैं सुबह घर से 8 बजे उठ के जा रहा हूँ, 7-8 बजे उठ के मैं तैयार वगैरह हो रहा हूँ, 6 बजे तक, मतलब सुबह उठ के पहले तैयार हो, फिर सब रेडी हो, फिर कॉलेज के लिए निकलो, वहाँ 9 बजे शाम पहुँचो, फिर 9 से 10 स्विमिंग करो, आधा घंटा मिलता था उसमें मैं थोड़ा बैठ जाता था यहाँ एंड फिर बाद में 10:30 से 5:30 कंटिन्यू वहाँ पर जाऊँ एंड कॉलेज में अटेंडेंस लगा। ये सब चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं हो रही थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एग्जाम्स के बाद में स्विमिंग कुछ भी हो जाए बट कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। प्रिपरेशन में मेरी स्विमिंग क्लासेस कंटिन्यू रहती गई एंड एग्जाम्स पास आते जा रहे थे एंड ऑन अ वन ब्यूटीफुल सनी डे, पता नहीं एक नॉर्मल हमारी स्विमिंग क्लासेस जा रही थी एंड उस दिन पता नहीं मेरे कोच के दिमाग में क्या आता है एंड वो मेरे ऊपर में इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं। वो हम सबको बोलते हैं कि अभी नॉर्मल पानी से हट जाओ, हम जा रहे हैं डीप वाटर्स में। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे पहले ही नॉर्मल पानी में स्विमिंग नहीं हो रही है मुझसे एंड अब हम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई 6 फुट के पानी में जाऊं, जो कि मेरी हाइट है 5'7" भी नहीं है ठीक से, 6.9 वगैरह कुछ तो रहेगी। एंड हमें अब कहा जाता है कि हमें 6 फुट के ऊपर के पानी में जाना है एंड मैम हमें एक टास्क जो है वो असाइन करेगी, जिसमें मैम एक स्टील का वाटर बॉटल लेगी एंड उसे पानी में, मतलब उसके अंदर में पानी भर के पानी में डालेगी एंड हमें एक एक बंदे को इंडिविजुअली जाकर उस बॉटल को अंडर वाटर निकाल के ऊपर लेके आना है। सब लोग एक एक करके नीचे गए पानी में एंड वाटर बॉटल लेके आए। मुझे लगा, आई वॉज होपिंग कि कोई तो बंदा ऐसा होगा जो डूब जाएगा या फिर कोई तो बंदा होगा जिसके कारण शायद ये चीज़ कैंसिल हो जाए मेरे तक आने तक, बट ऐसा नहीं हुआ। अब मेरा नंबर आ जाता है एंड मैम वॉज लाइक अभी आप आगे जाइए दिग्विजय एंड आई वॉज लाइक यार अब मैं ही बचाऊँ। मैं जाता हूँ पानी में, मैं कोशिश करता हूँ पानी के अंदर जाने की, पर पता नहीं फॉर सम रीज़न फर्स्ट पॉइंट पे तो मैं पानी के अंदर ही नहीं जा पा रहा था। तो वही मेरा एक कंसर्न की बात हो गई थी कि मैं पानी के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ।
थोड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक्चुअली पानी के अंदर जाता हूँ, बट अब एक प्रॉब्लम हो गई है, ना मुझे वो वाटर बोतल मिली एंड ना अब मैं पानी के बाहर आ पा रहा हूँ। एंड अब मेरा रिएक्शन ऐसे हो गया था कि मैं फुल पैनिक मोड में चला गया था, मेरे मुंह में पानी चला गया, नाक में पानी चला गया, पता नहीं कहाँ पर पानी चला गया। एंड आई वाज लाइक भाई बचाओ बचाओ, आई वाज लाइक मैं हाथ पैर कर रहा था, मैं वाज लाइक नहीं ये कर लेगा ये कर लेगा। एंड आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाई, दिख नहीं रहा है कि मैं डूब रहा हूँ यहाँ पर। एंड फिर बाद में जो वहाँ पर के होते हैं वो जो भी लाइफ गार्ड्स वगैरह होते हैं वो ऐसे रस्सी वस्सी फेंकते हैं एंड मैं रस्सी को पकड़ वगड़ के एंड ये लोग मुझे बाहर वगैरह निकालते हैं। एंड मैम मुझे पूछते आई यू ओके, मैं लाइक आई वाज लाइक भाई मैं दिख रहा हूँ क्या, एम आई इवन लुकिंग लाइक एन ओके पर्सन। एंड मैंने बोल दिया मैम को या मैम आई एम फाइन एंड ऑल दैट। मैं उस वक्त मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं अब तो इसके बाद में मुझे अटेंड ही नहीं करना है कुछ। उसके बाद में हमारी एग्ज़ाम आ गई एंड गेस व्हाट, मैंने एग्ज़ाम दी, कुछ ठीक ठाक स्विमिंग करके दिखा दी, इतनी तो मुझे स्विमिंग आती थी कि मैं अच्छी खासी स्विमिंग करके दिखा दूँ। एंड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है एंड दिस टाइम आई वाज लाइक ब्रो फाइनली मैं इस चीज़ से फाइनली बाहर निकल गया हूँ एंड अब फाइनली मुझे आगे स्विमिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट गेस व्हाट, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद में हमारे ग्रुप पर एक जो लिस्ट आनी होती है कि अभी आगे कौन लोग जाने वाले हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए, स्विमिंग को आगे कौन कंटिन्यू कर सकते हैं एंड कौन नहीं, उस चीज़ में मैम मेरा नाम डाल देती। सो या that was how swimming became my nightmare instead of becoming a comfort sport. So yeah, that was today's video. पसंद आया होगा तो लाइक कर देना. Keep improving gang. I'll see you in the next one.